मैं इरफान सर, JNV अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो श्री महाराज सिंह बघेल इंटर कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। तो कल का वीडियो आपने देखा था, आज के वीडियो में वहां से आगे देखेंगे। तो कल बात की थी ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति निश्चित होती है। इनमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है और इनकी परिसर अधिक होती है। ये लॉन्ग रेंज वाले होते हैं। जैसे कि आप ये कण देख रहे होंगे कि ये कण हमारे एक रेगुलर अरेंजमेंट में यहाँ रखे गए, डिसिप्लिन किए गए हैं। अगला पॉइंट, ये सत्य ठोस होते हैं, ट्रू सॉलिड्स। अतः इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अगले पॉइंट में इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है, इसलिए इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। विषम दैशिकता क्या होती है? विषम दैशिक में हमारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनसे क्या होता है कि इनके भौतिक गुण और यानी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड ETC। तो क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामिति का मतलब ये होता है कोई ना कोई ज्यामिति आना। जैसे कि एक लीनियर स्ट्रक्चर, एक त्रिकोणीय और टेट्राहेड्रल और जो भी वर्गाकार और एक घन, ऐसी आकृति आती हैं। अर्थात क्रिस्टल में कोई ना कोई ज्यामिति आती है। जैसे कि जैसे कि यहाँ देखें, ये है एक पार्टिकल और एक ये है और ये है। अगर मैं रेगुलर अरेंजमेंट में रखता जाऊं, एक को डार्क करूं और एक को नहीं, इस तरीके से, तो इसको अगर हम देखें तो ये पार्टिकल एक अरेंजमेंट में लगे हैं और इनकी जो संरचना आती है वो कैसी है? एक रेखीय। इसी तरीके से दो पार्टिकल है और इस पार्टिकल के नीचे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, लैटिस पॉइंट। तो अब यहाँ इस तरीके से रखते जाएं और रखने के बाद यहाँ भी हमारी एक आकृति आती है। जो आकृति हमारी कौन सी होती है? त्रिकोणीय। यहाँ कैसी आकृति होती है? त्रिकोणीय, त्रिकोणीय। इसी प्रकार अब कणों को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि अगर ये हमारी बॉल हैं और एक बॉल के ऊपर एक बॉल रखी जाए, तो अब ये लैटिस पॉइंट हैं, तो इनको जब मिलाया जाता है तो हमारी एक वर्गाकार आकृति बनती है। तो ये इनकी ये रिपीटिशन होती है। इसी तरीके से क्रिस्टलों में ये इनके भौतिक गुण और यानी भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरीके से अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस किस तरीके से? इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है और इनमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है और इनकी परिसर कम होती है। इनमें कणों का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। इनको साफ करते हैं। जैसे यहाँ मैंने बनाया था इस तरीके से इनकी कोई अरेंजमेंट व्यवस्था नहीं होती है। ठीक, ये इस तरीके से इनकी कोई अरेंजमेंट व्यवस्था नहीं होती है। अब ये पॉइंट है इसमें हमारा, इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है। विषम दैशिकता का मतलब होता है कि अगर इस डायरेक्शन से चलें तो हमारा एक ब्लैक आता है, एक रेड आता है, एक ब्लैक आता है, एक रेड आता है। तो यहाँ हमारा डिसिप्लिन यानी बिगड़ रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन से चलें, इस डायरेक्शन से, तो हमारे सेम आते हैं। जैसे ब्लैक वाले एक तरफ और रेड वाले एक तरफ।
तो ये हमारी क्या होती है, विषम दैशिकता का प्रभाव होता है। और यहाँ देखें तो यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इसलिए इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं और इनके भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ मैंने पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। ये ठोस आवासीय होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतः इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। इनमें समदैशिकता पाई जाती है जैसे बताया था, इसलिए इनके भौतिक गुण समान होते हैं। जैसे आते हैं रबर, कांच, प्लास्टिक। अब इसके बाद बात आती है क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? तो क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि अगर ये चार बॉल के ऊपर 4 बॉल रखी जाएं और इसको साइड वाइज देखा जाए तो एक क्यूब के आकार का होता है। जब क्यूब के आकार का होता है तो इनके अक्ष आते हैं जो मैंने बना रखे हैं। तो हमारे एक्स, वाई, जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। जटिल संरचना, यहाँ गलती हो गई है, सॉरी, जटिल संरचना बनती है, यहाँ लिख देता हूँ, जटिल संरचना बनती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। या फिर कह सकते हैं कि त्रिविमीय अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को ही जालक कहते हैं। जालक कहते हैं, सही से लिख लो इसे, जालक कहते हैं, जालक कहते हैं। जैसे ये क्रिस्टल बनी हुई है हमारी, तो यहाँ हमको ऐसे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ हमारी 2 ब्रिक रखी हुई हैं, जिसको इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। और इसमें से ये वाली यूनिट है, इसको कहते हैं यूनिट सेल, इकाई सेल। तो इकाई सेल की डेफिनेशन लिखी है, एकक कोष्ठका भी कहते हैं इसे, एकक कोष्ठका या इकाई सेल या यूनिट सेल। तो क्या है, क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी से छोटी पुनरावृत्ति इकाइयाँ एकक कोष्ठका कहलाती है। अब इसके पैरामीटर्स हैं, इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं? तो जिस तरीके से मैंने एक क्यूब बनाया और क्यूब की ये साइड मैंने ज़्यादा आगे बढ़ा करके एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये हमारी लंबाइयाँ A, B, C और इनके सामने के ये एक्सिस कोण हैं, ठीक है। जो अब इनमें क्या होता है कि A, B, C ये एक दूसरे के इक्वल टू और अल्फ़ा, बीटा, गामा ये 19 डिग्री के होते हैं। इकाई सेल के प्रकार, कोष्ठका मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। जिस तरीके से यहाँ रखा है, एक साधारण घनीय एकक कोष्ठका, इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। दूसरी है केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठका। केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठका को 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, ये फर्स्ट इसका, ये सेकंड इसका और ये थर्ड इसका, ये 3 होती हैं इसमें। अब केंद्रीय घनीय इकाई सेल या एकक कोष्ठका 3 प्रकार की होती हैं, जिसको पहली कहते हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। अब फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल किसे कहते हैं? साधारण घनीय इकाई सेल क्या है? तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, साधारण घनीय एकक कोष्ठका। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणु होते हैं, उपस्थित कण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण घनीय सेल, ठीक है। शॉर्ट में इसको SCC बोला जाता है या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे इसे। तो दूसरी बात आती है इसमें फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर होने के साथ साथ फलकों के प्रत्येक केंद्र पर और होते हैं, जिसे हम FCC कहते हैं। नंबर 2 ये आती है पिंड केंद्रित घनीय सेल या काय केंद्रित घनीय सेल। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर होने के साथ साथ एक बॉडी के केंद्र पर और होता है, जिसे हम BCC कहते हैं, अर्थात काय केंद्रित घनीय इकाई सेल कहते हैं। तीसरा अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल।
इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर होने के साथ साथ किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, इसे ईसीसी कहते हैं। अब तो इनकी डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब इसके बाद अगली वीडियो में इनकी डेफिनेशन और लिख दूंगा, ठीक है। अब देखें अगली वीडियो में इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। थैंक्स।